पहले तो आपको जो होली गई है उसकी बहुत सारी शुभकामनाएं। 23 तारीख को 23 मार्च को हम अपनी पार्टी की तरफ से शहीदी दिवस मना रहे हैं। जो नरवाना की अनाज मंडी में मनाएंगे और उसमें विशेष रूप में जो फोकस होगा वो युवाओं पे होगा। ये जो शहीदी दिवस है ये हमारे देश के जो आज़ादी से पहले जो युवा थे, जो देश की आज़ादी में अपनी बड़ी भूमिका निभा रहे थे, उसमें शहीद भगत सिंह थे और सुखदेव थे और उनके साथ तीसरे और कौन थे? राजगुरु। इन तीनों ने अपनी शहादत दी थी देश की आज़ादी के लिए। हमारी पार्टी पहले भी शहीदी दिवस मनाती रही है। अब हमने एक फैसला किया है कि हम साल में 3 बड़े फंक्शन करेंगे। एक चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस पे 25 सितंबर को, जिसे हम सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं। चौटाला साहब का जो पुण्यतिथि है उसको हम संघर्ष दिवस के रूप में मनाएंगे और एक शहीदी दिवस जो है इसको युवा दिवस के रूप में मनाएंगे। आज उसी सिलसिले में हमने युवाओं की एक बैठक रखी है। अलग अलग सबकी जिम्मेवारी लगाएंगे और आप सबको भी आमंत्रित करता हूँ कि आप भी सबाना और देखना कि युवाओं का उत्साह किस रहते इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रति है। अब आज की तारीख में युवा सबसे ज़्यादा परेशान है। परेशानी का एक कारण है, मैंने बहुत नज़दीक से करीब से ये सारी चीज़ें देखी है। जब मैं पैदल यात्रा कर रहा था, जब 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में गया था, तब मुझे एक गांव में जाने का मौका मिला। शहर और कस्बों में गया और जब मैंने गांव के लोगों से बैठ के बातचीत करी, मिला, उनसे पूछा, तो सब जगह एक चर्चा थी कि हमारा जो युवा वर्ग है वो आज सारा का सारा गांव छोड़ करके, प्रदेश छोड़ करके, देश छोड़ करके विदेश की तरफ जा रहा है। मैंने पूछा इसका कारण क्या है? बड़ा खुल करके लोगों ने बताया कि सरकार की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जिसकी वजह से युवा अपने आप को स्थापित कर सके। भरोसा नहीं रहा, जॉब नहीं है, मजबूरी में ज़मीनें बेचता है और विदेश की तरफ जा रहा है। हमारे वक़्त में हरियाणा प्रदेश में जब चौटाला साहब की गवर्नमेंट थी तो युवा वर्ग को विशेष रूप से एक सम्मान भत्ता दिया जाता था, जैसे चौधरी देवीलाल ने पेंशन करी थी। उसी तरह युवाओं के लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने सम्मान भत्ता योजना शुरू करी थी। उसमें उस वक़्त 5100 रुपये जो ग्रेजुएट था उसको दिए जाते थे। हमने फिर से ये तय किया कि हमें जब कभी भी लोग मौका देंगे सेवा करने का इस प्रदेश में, हम फिर से युवाओं को, जब तक, पहली बात तो हर घर से एक युवा को रोजगार देंगे। कोई रोजगार से वंचित रह गया उसको मायूस नहीं होने देंगे। उसको तब तक सम्मान भत्ता 21,000 रुपया महीने का देंगे जब तक उसको रोजगार नहीं मिल जाएगा, जॉब नहीं मिल जाएगी। हम अपने युवाओं को अपने प्रदेश में एक सम्मान देंगे और उसमें एक विश्वास पैदा करेंगे कि सरकार जो है उसको आपकी फ़िक्र है, वो फ़िक्रमंद है आपके लिए। हम औरों की तरह पूरा विश्वास नहीं देंगे, हम उनके लिए कुछ करना चाहेंगे। आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। हमने पिछले दिनों 23 के 23 जिलों में युवा सम्मेलन किए थे
और युवाओं का उस वक़्त एक हौसला हमने नज़दीक से देखा था कि युवा किस तरह से हमारे साथ जुड़ना चाहता है। युवा बदलाव लाने का काम करता है। आज की डेट में किसी भी राजनीतिक दल पे हरियाणा प्रदेश के लोगों का विश्वास नहीं है। कांग्रेस पे विश्वास करके वोट दिया था। कांग्रेस ने लोगों के साथ धोखा करने का काम किया। बीजेपी को सत्ता में लेके आए थे। बीजेपी ने भी जो आज की तारीख में हरियाणा प्रदेश में कोई छोटी मोटी जॉब जो निकलती है उसमें हरियाणा प्रदेश की युवाओं की अनदेखी है। बाहर के युवाओं की भर्ती होती है। सब पर्ची और खर्ची वाले नौकरी लगाए जाते हैं। कैसे किसान को, व्यापारी को, युवा को परेशान किया जाए, उसके लिए कैसी कैसी योजनाएं इस प्रदेश में बनती है आप सोच भी नहीं सकते। पिछले दिनों बुजुर्गों की पेंशन काटने का एक तरीका ढूंढा था इन्होंने। अलग अलग कैप लगाए थे और कैप के साथ इस तरह की कंडीशनें लगा दी थी कि हर आदमी जो है इस बात को लेकर के चिंतित था, बुजुर्ग, कि मुझे जो चौधरी देवीलाल ने सम्मान दिया है, जो पेंशन दी है, मैं उससे वंचित हो जाऊंगा। 1 लाख से ज़्यादा लोगों की पेंशन रोक दी गई थी, काट दी गई थी एक तरह से। हमारी पार्टी ने खुल करके इसका विरोध किया और हमने सरकार को बाकायदा चेतावनी दी कि या तो 20 तारीख तक सेशन जब शुरू होगा उससे पहले इनके खाते में 200 रुपये बढ़ा करके पेंशन दे दी जाए। अगर नहीं दोगे तो फिर हम जहाँ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे वहीं कोई बड़ा फैसला लेंगे जिससे सरकार को मजबूर भी कर देंगे। समय रहते सरकार में बैठे लोगों को समझ आ गई और फिर रातों रात बुढ़ापा पेंशन रिलीज कर दी गई। अब नया काम किया है किसान को कमज़ोर करने के लिए। चौधरी देवीलाल ने और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने पूरे प्रदेश में फोकल पॉइंट बनाए थे गेहूं की खरीद के लिए, सरसों की खरीद के लिए, चने की खरीद के लिए, ताकि उन फोकल पॉइंट के ऊपर जाकर के किसान अपनी फसल बेच सके। हमारे वक़्त में तो इस तरह से भी गेहूं खरीदी जाती थी कि किसान अगर ढाणियों में रह रहे थे, खेतों में रह रहे थे, उन्होंने अगर प्रस्ताव दे दिया कि हमारी गेहूँ हमारी यहीं से खरीद ली जाए तो वहाँ से भी उठान करवाया था। अब फोकल पॉइंट बंद कर दिए। सरसा के अंदर 72 फोकल पॉइंट हैं, 50 सरसा के हैं और 22 डबाड़ी के, सारे के सारे बंद कर दिए। जो व्यापारी उन फोकल पॉइंट के ऊपर परचेज करते थे उन व्यापारियों को परेशान करने के लिए, उनसे पैसे ऐंठने के लिए एक तरीका निकाल लिया कि वो मंडी में जाकर के पहले अपनी दुकान बनाएगा, मंडी में अपना लाइसेंस लेगा और उसके बाद जाकर के बाहर वो कोई चीज़ परचेज कर सकेगा। जबकि पहले से फोकल पॉइंट के ऊपर व्यापारियों को लाइसेंस दिए हुए, ये किसान को बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। आज फोकल पॉइंट पे इतना गेहूँ आता है कि वहाँ से भी उठान नहीं हो पाता। मंडियाँ आपने देखिए किस तरह से, हमारे सरसा की मंडी में जब गेहूँ आती है, धान आता है, तो यहाँ स्टेडियम तक की सड़कें भर जाती हैं। यहाँ तक कि अपने स्कूल तक की जाकर के बोरियाँ लगा दी जाती हैं। अगर फोकल पॉइंट बंद कर देंगे और किसान सारा गेहूँ यहाँ लेकर के आ गया तो सरसा में तो पैर रखने को जगह नहीं मिलेगी। किसान कितना परेशान होगा। सरकार को इसके ऊपर फिर से विचार करना चाहिए और तुरंत फोकल पॉइंट खोलने चाहिए, लाइसेंस रिन्यू करने चाहिए और इसकी परमिशन दे देनी चाहिए। मैं अपने दोनों एमएलए की जिम्मेवारी लगाऊंगा कि वो विधानसभा में इस इशू को उठाए और सरकार से बातचीत करे, बाकायदा तौर पे मुख्यमंत्री से टाइम ले करके मिले, उससे मिल करके उसको बताए कि तुम्हारा निर्णय गलत है। अगर इस तरह के निर्णय लोगे तो फिर किसान जो है मजबूर होकर के सड़क पे आकर के खड़ा हो जाएगा।
आज की तारीख में सरकार जो है इस तरह के निर्णय लेकर के लोगों को परेशान कर रही है, इसलिए लोगों का विश्वास सरकार से भी उठ गया, कांग्रेस से भी उठ गया। अब तो केवल विश्वास और भरोसा किसी पे है। तो जो 3 हमने पिछले दिनों में लड़ाई लड़ी, सबसे पहले पंजाब ने जो हमारा पानी रोका था, और हमने उनको भी वार्निंग करी थी कि हमारा जो 9000 क्यूसेक पानी बनता है वो तुरंत रिलीज़ करो, नहीं करोगे तो हम पंजाब के किसी भी साधन को, किसी व्यक्ति को हरियाणा की सड़क का उपयोग नहीं करने देंगे, रास्ते रोक देंगे। तो मजबूर होकर के पानी छोड़ना पड़ा। बिजली के रेट बढ़ाए थे, हमने उसके खिलाफ भी प्रदर्शन किया, पंचकुला में सरकार को रोकने का काम किया। अब बुढ़ापा पेंशन पे भी हमने सरकार को मजबूर किया है। और ये किसान और व्यापारी वाला मामला जो है, अगर इस पे तुरंत सरकार ने अपना निर्णय नहीं बदला तो इसके लिए भी हमें चाहे सड़क पे आना पड़े तो इसकी लड़ाई भी हम सड़क पे आकर के लड़ेंगे, और किसान को इस तरह से उसकी फसल को मंडियों में फेंकने पे मजबूर नहीं होने देंगे। वोकल पॉइंट शुरू करवाएंगे।